आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समानता का अधिकार अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14। इसमें क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सभी के सभी बराबर हैं। अब इसमें दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समता या फिर कानून का समान संरक्षण। जो कानून के समक्ष समता है ये ब्रिटिश मूल का विचार है, यानी ब्रिटेन मूल का विचार है, और ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और कानून का समान संरक्षण होता है अमेरिकी मूल का विचार, ये सकारात्मक अवधारणा है। देखिए, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो जो इंग्लैंड है वहां पे क्या होता है, कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि जो कानून है उसका संरक्षण सभी व्यक्तियों के ऊपर समान तौर पर लागू है। अब बिल्कुल छोटा है एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने चोरी की या किसी व्यक्ति के दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति बहुत अमीर है एक व्यक्ति बहुत गरीब है। अब दोनों का जो केस है वो न्यायालय में चला गया। अब जो अमीर व्यक्ति है उसके पास पैसे हैं, वो अच्छे से अच्छा वकील कर सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं है। तो जो कानून के समक्ष समता यानी जो ब्रिटिश मूल का विचार है, इसमें क्या कहा जाता है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। लेकिन कानून का समान संरक्षण में क्या होगा कि वो जो दो व्यक्ति हैं सबसे पहले तो आप उनको बराबर कीजिए। मतलब एक अमीर है एक गरीब है। अब जो गरीब व्यक्ति है वो अपने लिए वकील ही नहीं कर सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं? दोनों को समान मौका दीजिए, फिर उसके बाद उनके मामले को सुना जाएगा। जैसे कि राज्य कई बार क्या करता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए स्वयं वकील नहीं कर सकते, उनको वकील सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया कानून का समान संरक्षण। अब देखिए हमने क्या कहा, जो आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब उनका कार्यकाल होता है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है हमारे भारत देश का या किसी राज्य का राज्यपाल है, तो उनका जब कार्यकाल चल रहा है तो उनको उनके कार्यकाल के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। हाँ, उनके ऊपर दीवानी मामला यानी सिविल केस चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी उनको 2 महीने का नोटिस पहले ही देना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है, इसलिए आपके ऊपर सिविल केस चलाया जा रहा है। देखिए, संसद का जो कोई सदस्य होता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का जो भी कोई सदस्य है, यानी जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो संसद में कार्रवाई के दौरान या संसद की किसी समिति में कार्रवाई के दौरान कोई भी बात कहता है, कोई भी मत देता है, तो उसके लिए उसमें न्यायालय में उसके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। मतलब वो अंदर कुछ भी बोल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो गाली गलौज करेगा या बहुत उल्टा सीधा बोलेगा। अगर वो वहां पे कुछ भी ऐसी हरकत करेगा या कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाएगा, तो उसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जो लोकसभा में स्पीकर होता है या जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। मतलब वहां पे न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेम टू सेम यही बात राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, जैसे विधानसभा या विधान परिषद होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, चाहे वो एमएलसी हो चाहे वो एमएलए हो, मतलब अगर वो कार्यवाही के दौरान कोई भी बात कहते हैं तो न्यायालय में उनके ऊपर उस कही गई बात के लिए केस नहीं किया जा सकता। अगर वो कुछ उल्टा बोलते हैं या कुछ आपत्तिजनक बात कहती है, तो जो कार्रवाई होगी वो वहां पे जो पीठासीन अधिकारी है वो करेगा। ठीक है, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत देश में आता है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके साथ जैसे हमारे भारत देश में एक आम आदमी के साथ बिहेव किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग से प्रोसीजर है उसके ऊपर। अब जैसे कोई बाहरले देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत देश में आ रहा है और उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दीवानी या फिर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोसीजर होते हैं। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है या इसकी जितनी भी एजेंसियां हैं, उनके अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत देश में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपवाद है। मतलब उनके लिए भी सिविल और फौजदारी मुकदमों में यहाँ पे अपवाद है। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14।